हाय एवरीवन, आपका स्वागत है फिर से एक नया वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों कि जो मोबाइल कैमरा है, आपके पास यदि मोबाइल कैमरा है सैमसंग की, उस कैमरे के जो सेटिंग होता है दोस्तों, उन सेटिंग के बारे में आज बात करने वाले हैं। ठीक है ना। अगर दोस्तों आप अपना फोटो या वीडियो लेते समय अपना यदि सेटिंग उसमें नहीं पता है कि भाई कैसे हमको करना है और बढ़िया क्लियरिटी कैसे करना है, तो उसके लिए मैं दोस्तों आपको इस वीडियो में सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है ना। कंप्लीट सेटिंग बताऊंगा जो कैमरा के सेटिंग होता है, तो वीडियो को आखिर तक देखना है। ठीक है ना। ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है जो आप स्क्रीन में यहाँ देख सकते हैं दोस्तों। जितने भी सारे सेटिंग दिया हुआ है उन सारे सेटिंग के बारे में बताने वाला है। ठीक है ना। तो वीडियो को आखिर तक देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी करे हुए। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, कैमरे में ओपन करना है। ठीक है ना। कैमरे में ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है ना, जो यहाँ पे मोबाइल है सेटिंग बहुत तरह से आपको दिख जाएंगे। कभी यहाँ लिखा हुआ रहता है, कभी इधर लिखा रहता है। ठीक है ना। जो सेटिंग होता है ना, आपका लोगो यहाँ पे देख लेना सेटिंग कहाँ है। तो हमारा यहाँ पे जो है फोटो में क्लिक करेंगे, यहाँ पे सेटिंग आ रहा है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे सेटिंग करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है इंटेलिजेंट फीचर। ठीक है ना। इंटेलिजेंट फीचर का मतलब ये होता है दोस्तों, एक AI टूल है। ठीक है ना। AI टूल के द्वारा ये काम करता है। ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे स्कैन ऑप्टिमाइजर दिया हुआ है। ठीक है ना। तो इसका काम ये है कि दोस्तों जो कहीं भी आपका फ़ोटो जैसे कि आपका कहीं खुले मैदान हो गया, या फिर आकाश का हो गया, या फिर कोई फूड हो गया खाने के रिलेटेड। ठीक है ना। तो ETC में कहीं भी आप फोटो लेते हो ना, तो उसका है क्या है कि ऑटोमेटिक ये क्लियरिटी करता है। ठीक है ना। तो स्कैन ऑप्टिमाइजर का होता है काम ये है कि दोस्तों जो आपका सैमसंग कैमरा है, तो उसमें जैसे कि आप कहीं भी जाते हो, जैसे कि कैमरा के सामने जैसे कि फूड हो गया, फेस हो गया, या फिर स्काई नाइट हो गया, है ना, प्लांट हो गया, कोई टेक्स्ट हो गया, तो इसके क्या करता है दोस्तों, स्कैन करके अपने हिसाब से खुद को एडजस्ट करता है। ठीक है ना। जैसे कलर ज़्यादा या फिर ब्राइटनेस हो गया, कॉन्ट्रास्ट हो गया, है ना, नाइट फोटो जैसे ज़्यादा क्लियर करता है। और फूड फोटो यदि करेंगे तो इसमें ज़्यादा और अट्रैक्टिव दिखाता है। ठीक है ना। जैसे कोई भी खाना हो गया, तो उसके लिए ये काम करता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों जो साइन ऑप्टिमाइजर है, तो उसके लिए यहाँ पे काम करता है। तो इसको यदि ऑन करके रखेंगे तो ये आपका उसमें काम करेगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश से लिखा हुआ है, तो मैं आपको हिंदी से दिखा लेता हूँ कि क्या इसमें बता रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है कि तस्वीरें के रंग और कंट्रास्ट को स्वचालित रूप से अनुकूल करे, ताकि अंधेरे दृश्य अधिक उज्जवल दिखे, भोजन अधिक स्वादिष्ट लगे और परिदृश्य अधिक जीवंत दिखे। ठीक है ना। मैं जो बताया था वही चीज़ यहाँ पे भी बता रहा है। ठीक है ना। तो ये क्या है कि दोस्तों यदि आपका यहाँ पे ऑन रहेगा तो क्या है कि फोटो जो है ना, ऑटोमेटिक ये आपका क्लियरिटी दिखाएगा। ठीक है ना। ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, ये उसी के लिए काम में आता है। ठीक है ना। तो आपको इसको क्या है ना कि ऑन कर लेना है। ठीक है। ऑन किया हुआ रहता है, तो वो एक बार देख लेना है। लिखा है कि स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट। ठीक है ना। तो मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट को क्या है कि स्कैन करता है, फिर आपको वो टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे होता है। अब जैसे कि मेरे यहाँ पे स्क्रीन में जो है मेरा एक यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पे QR कोड है। ठीक है ना। यहाँ पे बहुत सारे टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जो इस मोबाइल में मैं अभी इसको स्कैन करूँगा, जो यहाँ पे मेरा ऑन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट है ये मेरा ऑन है, और साथ में जो स्कैन QR कोड है ये दोनों यहाँ पे ऑन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो QR कोड भी है, साथ में टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो उसको ये कैसे काम करता है चलो आइए दिखाते हैं आपको। तो जैसे कि मेरा यहाँ पे QR कोड है, देखो यहाँ पे स्कैन ले लिया। ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पे जो चारों जगह में कोने में स्कैन ले लिया है। यहाँ पे लिंक भी आ गया। ठीक है ना। इंस्टाग्राम लिंक है जो यहाँ पे लिखा हुआ भी आ चुका है। ठीक है ना। तो आप इसको क्लिक करेंगे, जो यहाँ पे QR कोड है, तो उसके बारे में बताएगा कि ये जो QR कोड है क्या क्या है। ठीक है ना। तो हमारा यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, जो यहाँ पे QR कोड जो मैंने क्लिक किया, ओपन किया, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है। जो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं मेरा ये पे ID है, जो मेरा QR कोड को स्कैन करके मैंने ओपन कर दिया। ठीक है ना। जो मैंने बताया था स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट, उसके लिए काम करता है यहाँ पे T, जो यहाँ पे देख सकते हैं T का आइकॉन लिखा हुआ है, उसको यहाँ पे T में क्लिक करेंगे तो जितना यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है मेरे स्क्रीन में, वो सारा यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे जितने भी सारे हैं मेरे मोबाइल में टेक्स्ट कॉपी हो गया। ठीक है। देखो, है ना। जैसे यहाँ पे है, जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मेरा यहाँ पे टेक्स्ट कॉपी यहाँ से कर सकते हैं। देखो यहाँ से मैं कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों ये देख सकते हैं, ये हमारा यहाँ पे जो T लिखा हुआ ना, जो यहाँ पे जैसे यहाँ पे T आ गया ये वाला। ठीक है ना। ये T उसी के लिए काम में आता है। ठीक है ना। जो यहाँ पे स्क्रीन में जो मेरा जितने भी सारे टेक्स्ट लिखा हुआ है लैपटॉप में, वो सारा यहाँ पे ये T का ही काम आता है, जो डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट कॉपी करने के लिए। ठीक है ना। और यहाँ पे जो साथ में QR कोड भी देख रहे हैं स्क्रीन में मेरे लैपटॉप में, तो QR कोड को स्कैन करने के लिए यहाँ पे काम में आता है कैमरे में। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैंने सेटिंग में मैंने बताया था, जैसे सेटिंग में गए यहाँ पे, तो यहाँ पे दोस्तों जो स्कैन डॉक्यूमेंट एंड टेक्स्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे स्कैन QR कोड है, ये दोनों काम में आता है। ठीक है ना।
ये आपने समझ गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो शूट सजेशन लिखा हुआ है, इसको जैसे आप ओके कर दोगे, ऑन कर दोगे, तो यहाँ पे लिखा है गेट ऑन स्क्रीन गाइड्स टू हेल्प यू लाइन ऑन ग्रेड शूट, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि दोस्तों जो हमारा यहाँ पे जो बीच में जो आइकॉन आ रहा है प्लस करके, तो दोस्तों इसका काम जो होता है यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा बीच में जो प्लस मार्क आइकॉन है उसके नीचे यहाँ पे एक प्लस और दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो जैसे मेरे फोटो को यहाँ पे मैं ऊपर कर रहा हूँ कैमरे को, तो ये नहीं मिल रहा है। तो जैसे हम इसको नीचे लेके आएंगे, जैसे कि मैंने इस तरह के नीचे लिखा है, ये हो गया ना, मिल गया ना। आप फोटो ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ऊपर करेंगे वो फिर डायरेक्शन हट जाता है, ठीक है ना। उसको मैनेज करने के लिए प्लस प्लस को मिलाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे प्लस प्लस दो आइकन दिख रहा है ना आपको, उन दोनों को मिलाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने यहाँ पे कैमरे को थोड़ा और ऊपर करूँगी ऐसे करके, ये देखो मिल गया, ठीक है ना। मिलने के बाद आप कहीं भी फोटो ले सकते हैं, कहीं भी, जैसे कि बाहर हो गया, कहीं भी, जैसे दृश्य हो गया आपको अच्छा लगे फोटो लेने में, तो ये काम में आता है, ठीक है ना। ये अच्छा सजेस्ट करता है कैमरे लेने के लिए। उसके बाद दोस्तों फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर सेटिंग में जाना है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों हमारा जो नीचे है कस्टम फिल्टर का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे दोस्तों कस्टम फिल्टर का ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों आपको जो है ऐसे दिखेगा एक स्क्रीन में, तो इसका हिंदी में समझता हूँ कि क्या इसमें दिखा रहा है वो भी बताता हूँ आपको। यहाँ पे लिखा है दोस्तों कि आपकी तस्वीर के लिए खुद के फिल्टर बनाएं। कैमरे में फिल्टर सूची के बाईं ओर स्थित बटन पर टैप करें और फिर एक छवि चुनें। उसके लुक को फिल्टर बदलने की जैसे आप किसी भी फोटो को वीडियो पर लागू कर सकते हैं। आप फोटो एडिटर और वीडियो एडिटिंग के कस्टम को फिल्टर भी बना सकते हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप जैसे कि फ़ोटो को जैसे आपने ले लिया, ठीक है, जैसे आपने फोटो यहाँ पे क्लिक कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों फोटो का क्या है कि यहाँ पे जो एडिट करते हैं ना, यहाँ पे ये वाला, ठीक है ना, जो AI से इसमें दिया हुआ है जैसे ना, उसके लिए फीचर दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है और मैं आपको दिखा दूँ कि उसके साथ में यहाँ पे क्या क्या लिखा दिया हुआ है। जैसे हम कस्टम फिल्टर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जैसे मोर इंटेलिजेंट फीचर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे कि ऑब्जेक्ट अरेजर मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे कि मैंने फोटो लिया, ठीक है ना, अब मान लो यहाँ पे कुछ पार्ट्स यहाँ पर रखा हुआ है, उसको मुझे हटाना है, तो वो अराइज वो जैसे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको अभी दिखाता हूँ उसको कैसे हटना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे फ़ोटो ये वाला लिया था, ठीक है ना। अब वो इस फोटो लिए थे, जैसे कि हमको यहाँ पे क्लिक कर देंगे इसको। अब यहाँ पे जैसे लिखा है ना अराइज लिखा हुआ है ऊपर में, तो आपको क्या करना है ऊपर वाला में क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। अब हमारे यहाँ पे कोई भी पार्ट्स को मुझे हटाना है या फिर कोई एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ रह गया, ठीक है ना, तो उसको हटाने के लिए यहाँ पे काम में आता है। जैसे कि मैं यहाँ पे गोल घेरा कर दूंगा यहाँ पे। अब देखो इस जगह पे कुछ भी सामान रहेगा तो हटा देगा मेरा, ठीक है ना। अब जैसे L मेरा कीबोर्ड है वो हट जाएगा, जैसे अरेंज करेंगे ये देखो मेरा हटा देगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, हटा देगा ये। तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे डार्क में है, मतलब हटाने की कोशिश किया, मतलब तो उसी हिसाब से आप यहाँ से हटाएंगे तो वो हट जाएगा, ठीक है ना। तो उसका काम उसी के लिए होता है जो मैंने आपको अभी दिखाया। और इसके साथ में क्या क्या दिया वो भी देखते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक किया, फिर हमारे यहाँ पे एडिट सजेशन का आ रहा है, जो कैमरे में जैसे फ़ोटो लेने के बाद जैसे एडिट करते हैं, थोड़ा वो क्रॉप करते हैं या फिर एडिट करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे कोई फोटो, जैसे इसी फोटो को लिया था मैंने, उसको ही दिखा रहा। जैसे मैंने फ़ोटो ये वाला लिया तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आ रहा है ना, तो आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका बहुत सारा जो क्रॉप करने के है, फिल्टर करने के हैं, ठीक है ना, ये सारे यहाँ पे जो दिया हुआ है उसी के लिए यहाँ पे बताया गया, ठीक है ना। तो ये दो चीज़ ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद दोस्तों हम आएंगे फिर से सेटिंग में और बाकी चीज़ क्या दिया हुआ वो भी देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों जैसे कस्टम फिल्टर हो गया है ना, और AI सेलेक्ट हो गया है ना, रीड अलाउड हो गया। तो कस्टम फिल्टर होता है दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कैमरे लेते समय, जैसे कि यहाँ पे आप जाएंगे, जो फोटो में क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे जो फिल्टर करने का ऑप्शन आएगा, जैसे कि ये वाला फिल्टर है ना, फिल्टर यहाँ पे जितनी भी सारी फिल्टर दी है हमें दोस्तों, ये वाला फिल्टर आपका यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है, तो वही चीज़ यहाँ फिल्टर दिया है। और AI के लिए जो बारे में बताया दोस्तों, जैसे कि हम मोर में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जितने भी सारे फंक्शन है वो सारे कुछ आपको AI के थ्रू से ही बहुत सारे फंक्शन दी रहती है। जैसे कि यहाँ पे फ़न दिया हुआ है, जैसे फ़न में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़न में ये है कि दोस्तों आपका यहाँ पे जैसे कि कुछ देखो कैसे की स्क्रीन में दिखाई दे रहा, या फिर जैसे चश्मा, मतलब ऐसे बहुत सारे फिल्टर्स में दिया हुआ है जो AI की तरह से दिया हुआ है, तो ये उसी के लिए काम में आता है, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों फिर हम जाएंगे उसी सेटिंग के वापस, जो मैं आपको, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से देखना, इस स्टेप बाय स्टेप में सेटिंग बता रहा हूँ, जो आपको बहुत ही बेहतरीन जानकारी लगेगी कहाँ भाई ये बहुत अच्छा चीज़ है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है पिक्चर, ठीक है ना। पिक्चर में दोस्तों क्या है कि यहाँ पे ऑन रहना चाहिए। ये ऑन रहने से क्या होगा दोस्तों, अब मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ लिखा है मेक योर पिक्चर पॉप बाय कैप्चरिंग मोड और डिटेल्स आर द ब्राइट एंड डार्क एरिया ऑफ योर शॉट, ठीक है ना। तो मैं आपको एक बार हिंदी से समझा देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। यहाँ पे ये कह रहा है कि दोस्तों आपकी तस्वीरें उज्ज्वल और अंधेरे क्षेत्रों में अधिक विवरण कैप्चर करके उन्हें और भी आकर्षक बनाता है।
ये कह रहा है कि दोस्तों आप अपने फोटो को है ना, जैसे अंधेरे टाइम में फोटो लेते हैं तो उसको ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेता है, मतलब अच्छा फोटो दिखाता है, ठीक है ना। और कहीं भी जैसे ब्राइटनेस में यदि आप फोटो लेते हो तो उसको थोड़ा डार्क में और अच्छा क्लियरिटी फोटो दिखाता है। तो ऑटो HDR उसी को बोलते हैं। इसको ऑन रखेंगे तो फोटो भी आपका बहुत ही क्लियरिटी दिखाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे स्विच शॉटर बटन जो होता है, इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा हूँ, ठीक है ना। तो वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, हमारी वीडियो में आपको मिल जाएंगे और मैं आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, वहाँ से भी आप जाकर देख सकते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है, इसमें भी आप सही चीज़ है। और वाटर मार्क का मतलब ये होता है दोस्तों कि अपने मोबाइल का जैसे लोगो होता है या नाम भी लिख सकते हैं आपने, जैसे कैप्चर किया फोटो को। जैसे मैं अभी इसको ऑन कर दूंगा, ठीक है, वाटर मार्क मैंने इसको ऑन कर दिया, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करेंगे, फ़ोटो ले लेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो ले लिया है ना। फ़ोटो लेने के बाद दोस्तों आप दिखाएंगे कि यहाँ पे जो है मेरा फ़ोटो, मेरा यहाँ पे नाम आ चुका है, देखो लोगो यहाँ पे आ चुका है, नीचे देख सकते हैं, यहाँ पे नीचे मेरा नाम आ चुका है। तो ये उसके लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो आप दोस्तों इसको क्या है कि अपना लोगो बना सकते हैं। फिर दो चीज़ हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर हम जाएंगे हाई एफिशिएंसी पिक्चर, ठीक है। यहाँ पिक्चर यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, उसके साथ में जो पिक्चर में जो हाई एफिशिएंसी पिक्चर होता है इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया। इसमें क्या आता है दोस्तों, कोई भी फोटो होता है ना तो आपका हाई क्वालिटी और हाई एफिशिएंसी में आपका फोटो कैप्चर होता है। यहाँ पे ये कह रहे हैं दोस्तों, फोटो मोड में ली गई तस्वीर को हाई एफिशिएंसी इमेज फॉर्मेट HEIF में कैप्चर करके स्पेस बचाएं। कुछ ऐसा ऐप्स और वेबसाइट HEIF तस्वीर को सपोर्ट नहीं करती है। अब बात रही दोस्तों यहाँ पे जो सेल्फी है, ठीक है ना, ये बहुत ही मेन चीज़ है, यहाँ पे आपको समझना है, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे ऑफ था, यहाँ पे लिखा है सेव सेल्फी एज प्रीव्यूड, ठीक है ना। सेव सेल्फी एंड सेल्फी वीडियोज एंड दे अपीयर इन द प्रीव्यू विदाउट फ्लिपिंग देम, ठीक है ना। जैसे मैंने यहाँ ऑफ किया हुआ है, ठीक है ना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मैं बैक से, ठीक है। अब मैं फ्रंट कैमरा का फोटो लूँगा, ठीक है ना। अब जैसे कि मैं इस तरह के फोटो लूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा यहाँ पे जो कैमरा है इधर यहाँ इस तरह करके आ रहे हैं और इधर मेरा कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे कि यहाँ मेरा जो कैमरा है ना तो इस साइड दिखाएंगे, उल्टा दिखाई देगा। तो जैसे मैंने अब इसको पिक्चर ले लिया, अब मैं इसको देखूंगा। अब देखो मेरा कैमरा जो है इधर दिखाई दे रहा है, जो कि इधर था, ठीक है ना। तो ये दर्पण वाला फोटो क्लिक कैप्चर होता है इस मोबाइल में, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उसको ऑन कर देंगे, ठीक है। ऑन करने से क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, ठीक है। अब ऑन कर दिया यहाँ पे मैंने। ऑन करने के बाद क्या करना दोस्तों, हमें फिर से बैक पे जाना है और हमें फिर से सेल्फी लेना है। अब जैसे कि मेरा यहाँ पे कैमरा जो है यहाँ पे इस तरह फोटो दिखाई दे रहा है और मेरा यहाँ कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अब जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, फोटो में भी उसी तरह दिखाई देगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे फोटो ले लिया, अब फिर से हम चेक करेंगे। अब देखो हमारा यहाँ पे जैसे था उसी तरह यहाँ पे दिखाई दिया ना, बस इतना डिफरेंट है। ये मतलब आईना था जो आईना का तरह दिखाते हैं बैक साइड में। और ये क्या है कि जैसे मैंने इसको सेटिंग ऑन कर दिया यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे मैंने ऑन कर दिया दोस्तों, तो इसमें क्या है कि दोस्तों आपको मैं बता दूँ, जो ये वाला है जैसे मैंने ऑन कर दिया तो जैसा फोटो मैंने खींचा उसी तरह आपको दिखाई देंगे। तो ये उसी के लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो आपको ये वाला कर लेना है, बहुत ही बेहतरीन फीचर है। अब आगे हम जाएंगे दोस्तों यहाँ पे वीडियो। यहाँ पे दोस्तों वीडियो का ऑप्शन दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये लिखा है कि रिकॉर्ड ब्राइटनेस एंड वीडियो एंड लो लाइट कंडीशन बाय ऑटोमेटिकली ऑप्टिमाइजिंग द फ्रेम रेट इन वीडियो मोड, ठीक है ना। ये ऑन रहेगा दोस्तों, क्या है कि ऑटो FPS। ये FPS का मतलब ये होता है दोस्तों, आपका जब मोबाइल कैमरा जैसे वीडियो करते हो तो वहाँ पे जो है दोस्तों आपका ऑटोमेटिक एडजस्ट करके वीडियो लेता है। जिस फ्रेम में होता है, जिस क्वालिटी में होता है, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट करके ही आपका फोटो के वीडियो कैप्चर होता है, ठीक है ना। और क्वालिटी भी आपका अच्छी रहता है। जैसे कि हम इसको एक बार हिंदी से भी देख लेते हैं कि इसका मतलब क्या बनता है, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिखा है वीडियो मोड में फ्रेम दर की स्वचालित रूप से अनुकूल करके कम रोशनी की स्थिति में भी बेहतर वीडियो रिकॉर्ड करें। यानी दोस्तों कहीं भी आपका पिक्चर या फिर अंधेरा टाइप का दिखाई देता है, वहाँ पे क्या दोस्तों ऑटोमेटिकली ये हाई मतलब क्वालिटी में दिखाई देंगे और क्लियरिटी में दिखाई देंगे और परफॉर्मेंस आपका अच्छा ही दिखाई देंगे, ठीक है ना। तो रोशनी की स्थिति में भी आपको बेहतर वीडियो बनेगी। उसी के लिए ये यहाँ पे ऑटो FPS में करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका ये कैप्चर होगा, ठीक है ना। तो मेरा यहाँ पे फिलहाल ऑन है, तो आपको ऑन कर लेना है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि वीडियो स्टेबलिशन, ठीक है ना, ये मेरा यहाँ पे ऑन है। इसका काम ये होता है कि दोस्तों जैसे आप वीडियो करते समय तो यदि मोबाइल आपका कहीं भी थोड़ा सा ये मूव हो चुका है, हल्का सा हिल चुका है, तो वो ऑटोमेटिक एडजस्ट करता है, ठीक है ना। तो वीडियो स्टेबलिश को हमें ऑन कर देना है। अब दोस्तों बारी आता है यहाँ पे एडवांस वीडियो ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सबसे फास्टली में आता है जो हमारा वीडियो करते हैं, तो यहाँ पे हमें सबसे हाई एफिशिएंसी वीडियो यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब हाई क्वालिटी में हमें वीडियो बनाना है, उसके लिए यहाँ पे आपको ऑन कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। वीडियो की गुणवत्ता से समझौता किए बिना जगह बचाएं, वीडियो को HEVC फॉर्मेट से सेव करें, ठीक है ना। तो हमें हाई एफिशिएंसी में ऑन कर देंगे इसको, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑडियो में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ऑडियो 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे कैप्चर इमेज एंड 3D राउंड एंड थ्रो योर ब्लूटूथ हेडफोन एंड 360 रिकॉर्डिंग। यानी दोस्तों आप यदि आपको ब्लूटूथ हेडफोन टाइप से यूज करते हैं, ठीक है ना, तो ईयरफोन से ये होता है कि दोस्तों आपका 360 डिग्री ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है, जो आपको वॉइस सुनाई देंगे, ठीक है ना। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऑडियो प्लेबैक का ऑप्शन आ रहा है, अलो म्यूजिक एंड अदर ऑडियो टू प्ले वाइट एंड रिकॉर्ड प्लेबैक विद यूज ऑन द यूजिंग 360 ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन ब्लूटूथ माइक, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों यहाँ पे जो हिंदी से बता रहा है कि रिकॉर्डिंग करते समय संगीत और अन्य ऑडियो को चलने दें, 360 डिग्री ऑडियो को रिकॉर्डिंग या ब्लूटूथ माइक को उपयोग करते समय प्लेबैक रुक जाती है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये कि दोस्तों आप वीडियो कोई भी रिकॉर्डिंग करते समय अपना और भी बाकी जो ऑडियो चलता है उसको चलने ही देता है, बाकी 360 डिग्री में जो भी ऑडियो रिकॉर्डिंग होता है ब्लूटूथ माइक का उपयोग करते समय आप प्लेबैक अपने आप रुक जाता है, ठीक है ना। वही चीज़ यहाँ पे ऑन करने के लिए यहाँ पे बताया गया, तो आप इसको ऑन कर सकते हो या भी नहीं भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बैक पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ तक आप समझ गए हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जनरल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे दोस्तों कॉम्बिनेशन गाइड का ऑप्शन आ रहा है, जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो आपको बहुत तरह के यहाँ पे जो ग्रिड होता है जो स्क्रीन में आपको दिखाई देंगे, तो ऑप्शन 3 ऑप्शन मिलता है। जैसे आप इसको ऑन कर देंगे तो यहाँ पे जैसे ग्रिड लाइन एंड लेवल है, आप स्क्रीन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो ग्रिड लाइन है यहाँ पे इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलता है, तो आप अपने हिसाब से चॉइस करके अपना लगा सकते हैं जो वीडियो को सही कंडीशन में रखने के लिए होता है। इसका काम ये होता है कि दोस्तों जैसे कि आप वीडियो बनाते हो तो वो अपना जैसे बीच में रखोगे, अपने हिसाब से डायरेक्शन उसमें चॉइस कर लेना है कि हमें किस जगह पे कैसे खड़ा होना है, किस ग्रिड के बीच में खड़े होना है, उसके लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो आप दोस्तों इस ग्रिड को अपना यूज अपने हिसाब से कर लेना जहाँ आपको एडजस्ट करना है। दोस्तों आप क्या करना है कि ऑन को भी कर सकते हो, इसको ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। हमें इसको ऑफ करना है क्योंकि हमें इसे ऑन नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लोकेशन टैग का ऑप्शन आ रहा है। यदि आप लोकेशन को टैग करना चाहते हो अपने पिक्चर जैसे सेव करते हो उस समय, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक लोकेशन टैग हो जाएगा। जैसे इसको हम यहाँ पे ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ पे लोकेशन मांगेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जैसे ऑन कर दूंगा दोस्तों, तो हमारे यहाँ पे जो लोकेशन जिस हिसाब से मैं कैप्चर कर रहा हूँ जिस जगह से, वहाँ पर ऑटोमेटिक कैप्चर मतलब डिटेल्स में दिखा देंगे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे ऑन कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों हम यहाँ पे कोई भी फ़ोटो लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फ़ोटो लिया, फ़ोटो मैंने ले लिया। उसके बाद दोस्तों हम जाके देखेंगे फिर से जो मेरा यहाँ पे फ़ोटो के डिटेल्स हम जाके देखेंगे, यहाँ से आपको सब कुछ बता देंगे। यहाँ पर लोकेशन यहाँ पे देख सकते हैं, हमारे यहाँ पे लोकेशन दिखा दे रहे हैं जो मैंने यहाँ पे लोकेशन ऑन किया था। यहाँ पे डिटेल्स में सब कुछ दिखा देंगे, ठीक है। तो लोकेशन के लिए आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो या ऑफ़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो है अभी ऑन किया था, इसको अभी फ़िलहाल मैं ऑफ़ कर दूँगा, जो हमें भी उसको टैग नहीं चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या है कि लोकेशन हमको ऑन करना पड़ता है बार बार, इसीलिए हमको चार्ज भी ख़त्म हो जाता है ज़्यादा, तो इसको हमें ऑफ कर देना है, ठीक है। अब दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पे स्वीप प्रीव्यू अप एंड डाउन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो उसको क्या है कि हम एक बार हिंदी समझते हैं क्या लिखा हुआ है। जैसे कैमरा बदलने के लिए प्रीव्यू ऊपर नीचे करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है ना। शूटिंग मेथड लिखा हुआ है, जैसे शूटिंग मेथड में क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आ रहा है प्रेस वॉल्यूम बटन 2, ठीक है। राइट वाला जो बटन होता है दोस्तों, उसके लिए हमें कैप्चर करने के लिए, जैसे टैग पिक्चर टू रिकॉर्ड वीडियो, हम जैसे इसको क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम है उसको सिर्फ ये कैप्चर करेगा, वीडियो रिकॉर्ड करेगा या फिर फोटो खींचेगा। यदि हम जूम इन और आउट लिख देंगे तो हमारा यहाँ से वॉल्यूम को क्लिक ऊपर नीचे करोगे तो या जूम आउट होगा या इन होगा, दोनों इसके लिए काम करने के लिए यहाँ पे सेटिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसका दोस्तों यहाँ पे कंट्रोल साउंड वॉल्यूम दिया हुआ है। यदि आप इसको यहाँ पे ऑन कर देंगे तो आपका जो वॉल्यूम है इसका सिर्फ वॉल्यूम के लिए काम करेगा, कोई ना इसमें फोटो खींचेगा ना इसका जूम इन जूम आउट करेगा। तो मेरा यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है टैग पिक्चर एंड रिकॉर्ड वीडियो। तो जैसे हम यहाँ पे मेरे चले जाऊँगा वापस, जैसे कि मैं अभी इसको क्लिक करूँगा तो मेरा वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। देखो फ़ोटो ले लिया ना, तो ये उसके लिए काम में आता है, ठीक है ना। तो उसके लिए सेटिंग भी आप वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे आपने समझ गया तो ये क्या चीज़ के लिए इस्तेमाल होता है यहाँ पे, जो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेस वॉल्यूम बटन, ठीक है ना। उसका दोस्तों यहाँ पे वॉइस कमांड लिखा हुआ है, इसको यदि ऑन कर देंगे तो आपका यहाँ पे जैसे कि टेक पिक्चर बाय सेइंग स्माइल चीज़ कैप्चर शूट और रिकॉर्ड वीडियो बाय सेइंग रिकॉर्ड वीडियो। यदि आप इतने सारे यहाँ पे जो दिखा हुआ है कमेंट में,
इतने सारे यदि आप बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कैप्चर करना शुरू कर देंगे या वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पे जो है वॉइस कमांड में मेरा ऑन किया हुआ है। यदि इतने सारे जो कमांड दिया हुआ है उसमें हम बोलेंगे तो मेरा फोटो वीडियो ये ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो लिखा हुआ है फ्लोटिंग शटर बटन, इसका मतलब ये कि दोस्तों हम यदि इसको ऑन कर देंगे यहाँ पे तो हमारा जो स्क्रीन में है जो हमने यहाँ पे फोटो वीडियो करते हैं इसी वाला बटन, तो हमारा यहाँ पे एक्स्ट्रा यहाँ पे बटन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं हमारा ये एक्स्ट्रा बटन आ चुका है। इस बटन को हम कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये उसके लिए काम में आता है। शो प्लम का तो ये होता है दोस्तों कि जो आप अपने हाथ से भी इशारा करके अपना फोटो या वीडियो स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे ऑन है। जैसे हम हाथ दिखाएंगे इससे 5 उंगली को आप पे कैमरे के सामने तो ऑटोमेटिक ये मेरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आ रहा है सेटिंग टू कीप का ऑप्शन। मतलब ये होता है जैसे कि कैमरा मोड लिखा हुआ है, सेल्फी एंगल लिखा हुआ है, हाई पिक्चर रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, फिल्टर लिखा हुआ है, ठीक है ना, और सुपर स्ट्रीम लिखा हुआ है, एक्सपोजर लिखा हुआ है। इसको यदि सारे दोस्तों हम ऑन कर देंगे तो इसमें क्या होगा दोस्तों, जो हमने सेटिंग किया थे कैमरे में, ठीक है। जैसे कि बैक में हम जाएंगे, आपको दिखाते हैं जैसे कैसे किया था। जैसे कि हम बैक में चले आए, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे फोटो मैंने किया, ठीक है, इसमें कुछ हमने एडिटिंग किया या फिर हमने फिल्टर्स लगा लिया, ठीक है। जैसे कि मेरा फिल्टर ये ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है ना। अब ये है कि दोस्तों हम जैसे कि मैं फ्लैश ऑन करूँगा, ठीक है, फ्लैश ऑन करूँगा, ठीक है। अब हम यदि बैक चले जाएंगे, बैक पे जाने के बाद जैसे हम फिर से हम कैमरे को ओपन करेंगे तो ये मेरा जैसे मैंने सेटिंग किया था उसी तरह दिखाई देगा, ठीक है। अब यदि उसको अब ऑफ कर देंगे, जो मैंने अभी इसको सारा ऑन किए थे, तो वो सारा जैसे कि मेरा ऑटोमेटिक जैसे रीसेट हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ऑन कर सकते हो या फिर ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिलहाल सबको हम ऑन कर देंगे, क्योंकि हमने जो भी सेटिंग किया हुआ है तो हमारा ऑलवेज अपने कैमरे में ही रहा करे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है वाइब्रेशन फीडबैक का ऑप्शन आ रहा था। जो वाइब्रेशन आपका मोबाइल में आते हैं फ़ोटो लेने के समय या फिर कैप्चर करने के समय, तो आपका वाइब्रेट में ही फीडबैक देता है, ठीक है। अब बात आते हैं दोस्तों शो स्नैपचैट लाइसेंस एंड फन मोड, यानी जो आपके कैमरे में जो यहाँ पे फन मोड का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ देखते हैं, तो ये उसके लिए यहाँ पे फन मोड ऑन बात है, इसका मतलब यहाँ पे आपका फीचर है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे फन मोड है फिलहाल ऑन किया हुआ है, तो आपको इसे ऑन करके ही रखना है, ठीक है, जो कि मेरा यहाँ पे ऑन किया हुआ है। बाकी दोस्तों यहाँ पे परमिशन का ऑप्शन आ रहा है। परमिशन में ये है कि दोस्तों जो अपने मोबाइल कैमरे में क्या क्या परमिशन दे रखा है उसके लिए यहाँ पे जैसे कि माइक है, कैमरा है, नोटिफिकेशन है, फोटो एंड वीडियोज़ है, तो इतने सारे मेरे यहाँ पे क्या बोलते हैं ये अलाउ दे रखे हैं, परमिशन दे रखे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ़िलहाल लोकेशन बंद है, नियर बाई डिवाइस बंद है। अब बात है दोस्तों यहाँ पे यदि आप अपने सेटिंग को कुछ भी गड़बड़ हो चुका है या फिर एनी अदर कुछ भी हो चुका है, मतलब सेटिंग वोटिंग फॉल्ट या फिर कैमरा सही से नहीं आ रहा है या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग सही से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आप यहाँ से रिसेट सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सेटिंग दोस्तों जितना भी था मैंने आपको सारी चीज़ बता दिया, ठीक है। तो वीडियो दोस्तों अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर यदि आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं इसी तरह अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।